तुम असल में उनकी संतानें हो, मोदी जी और डोवाल साहब, जिन्होंने चीरहरण किया था। तुम उनकी संतानें हो जो हिंदू राजा रजवाड़े सौराष्ट्र के जो गजनवी के साथ आए थे। तुम उनकी संतानें हो जिन्होंने औरंगजेब के प्रधानमंत्री बने थे। जानते हैं आप कि औरंगजेब का सबसे प्रिय प्रधानमंत्री कौन था? राजा रघुनाथ। महमूद गजनी ने खैबर दर्रा पार किया और सोमनाथ की संपत्ति लूटने के लिए भारत में कदम रखा। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास ना तो भोजन था, न ही उसकी सेना के लिए पानी, और यहां तक कि अगर वो खुद अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो वो नष्ट हो जाता। अब जरा सुन लीजिए, ये किसी मुसलमान के, किसी कम्युनिस्ट के या किसी ईसाई हिस्टोरियन के शब्द नहीं है, ये गुरु गोलवालकर के शब्द हैं। जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वो हिंदू थे। सोमनाथ को हिंदुओं के सक्रिय मदद से अपवित्र किया गया था। ये इतिहास के तथ्य हैं। मोदी, क्या कहोगे? ये झूठ बोल रहा था गोलवलकर? डोवाल, बोलो कि ये झूठ है। इसने, इस नायक गुरु को कुछ भी जानकारी नहीं थी इतिहास के बारे में। बताओ, ये बताओ। महमूद गाजी कुछ नहीं कर सकता था, महमूद गजनवी कुछ नहीं कर सकता था। आपने राजाओं के को अगर धर्म से जोड़ना है और उसका बदला आज के उनके धर्म के मानने वालों को लेना है, तो फिर आपने रावण के आज के धर्म मानने वाले जो हैं उनका भी, उसको भी लिस्ट में शामिल करो। सोमनाथ पर जो झंडा लहरा रहा है वो ताकत देता है, तिरंगा झंडा ताकत नहीं देता है। मोदी जी तिरंगे झंडे को जलील करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है, और इनको इनको तो शर्म आएगी नहीं। लेकिन हमने हमने इनसे कहना चाहिए कि ठीक है, उसका बदला लेना है, हमने प्रतिशोध लेना है। कि कल जब मैं सफर में था और ये सारी खबरें पढ़ रहा था, मोदी जी का भाषण सोमनाथ में, उससे एक दिन पहले का अजीत डोभाल जी का, कि बदला लेना है, बदला लेना है, और जो जुल्म हुआ था। कुछ और बड़े चुनाव आएंगे तो शायद वो हर रोज भी चल सकता है कि हिंदू मुसलमान। इस देश में जो 80% हिंदू हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है। एक बाबा है आसाराम, उसने 2 हिंदू बच्चियों के साथ रेप किया है, उसको एक तरह से परमानेंट बेल मिली है। ये मोदी जी का खास बाबा है, ये हिंदुत्ववादी शासकों का दरबारी बाबा है, ये आरएसएस का बहुत प्यारा है। ये इसका बेटा भी एक हिंदू लड़की के साथ रेप करने के जुर्म के अंदर बंद है। उसके बाद यहाँ राम रहीम, जो जिसने अपना नाम रखा हुआ गुरमीत सिंह, उसने भी हिंदू बच्चियों को रेप करने के लिए जो जो उसके संरक्षण में दिए गए थी। जो वायलेंस हो रहा है औरतों के खिलाफ इस देश में, और महंगाई का जो अंदाज है, आसमान से भी कहीं ऊपर कोई आसमान होगा, 7वें आसमान के ऊपर तो वहां महंगाई पहुंच गई है। और क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है, अचानक बांग्लादेश मुख्य मुद्दा बन गया है इस देश के लिए। अगर इधर कहीं चुनाव होता तो पाकिस्तान पाकिस्तान रहता है। ट्रंप कितना जलील कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री को, बोलता है इसने मुझे फोन नहीं किया, इसने मुझे सर कहा था। ये जो प्रधानमंत्री है, ये तो इसको मैंने कहा कि पाकिस्तान से जंगबंदी करो, और चुप बैठा है बंदा। त्रिपुरा के अंदर परसों मुसलमान बस्तियों को कैसे आग लगाई है, किस तरह से मस्जिद को जलाया है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप लोग अगर मीडिया देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, सोशल मीडिया देख रहे होंगे, तो एक पैटर्न को अब तक आप समझ गए होंगे कि हर महीने कोई एक बात लाई जाती है। जैसे कभी बाबरी मस्जिद में नेहरू जी का योगदान की बात कर दी जाती है, कभी वंदे मातरम के 100 साल की बात कर दी जाती है और फिर पूरा मीडिया उसको बताने लगता है। इतिहास में क्या सच है पूरा वो छुपा दिया जाता है और अर्ध सत्य से आगे बढ़ती है। इसी बार जब 8 से 11 तक आपका सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया और उसमें कहा गया कि भाई गजनी से लेके औरंगजेब तक ने 1006 साल पुराना इतिहास बताया गया। तो वो इतिहास बताया गया कि सोमनाथ मंदिर को गिराया गया, बार-बार तोड़ा गया और उससे सोना ले जाया गया। ये सच है, लेकिन ये भी अधूरा सच है। इस अधूरे सच की क्या सच्चाई है, इसी को आज समझेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं शमशुल इस्लाम साहब हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक़्त दिया स्वतंत्र को और आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि फिर इतिहास बताया गया है, 1006 साल पुराना बताया गया है। तो क्या इस बार सही बताया गया है और क्या चीज़ बताई गई है और क्या चीज़ बतानी थी जो छुपा दी गई है? जी, हैदर साहब बहुत शुक्रिया। असल में शुक्रिया तो मैंने स्वतंत्र का करना चाहिए कि कल जब मैं सफर में था और ये सारी खबरें पढ़ रहा था, मोदी जी का भाषण सोमनाथ में,
और उसके बाद उससे एक दिन पहले का अजीत डोभाल जी का कि बदला लेना है और जो जुल्म हुआ था। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी सफर में ही कि तो आपने तैयार हो गए थे, तो आपका शुक्रिया, स्वतंत्र का शुक्रिया। देखिए, आपने सही बताया कि एक पैटर्न है कि हर महीने उनका बस चले तो हर दिन हो जाए, लेकिन अभी हर महीने है चल रहा है। कुछ और बड़े चुनाव आएंगे तो शायद वो हर रोज भी चल सकता है कि हिंदू मुसलमान। और यही वो दौर है जब इस देश में जो 80% हिंदू हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है उसका ताजा तरीन दो मिसालें, दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एक बाबा है आसाराम, उसने 2 हिंदू बच्चियों के साथ रेप किया है। उसने एक हिंदू पत्रकार बच्चियों के साथ रेप किया है। उसको उसको एक तरह से परमानेंट बेल मिली है, और परसों जब वो बेल मिलने के बाद जेल से, शायद उदयपुर की जेल से, जब वो बंदा अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतरा है तो कितने लोग उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, क्या हुआ है सारी सिक्योरिटी को धत्ता बताकर, वो देखने के लायक था। यानी जिस बाबा ने, ये मोदी जी का खास बाबा है, ये हिंदुत्ववादी शासकों का दरबारी बाबा है, ये गुरु है दरबारी। तो जैसे मुगलों के जमाने में मुफ्ती होते थे, दरबारी मुफ्ती होते थे, ये हिंदुत्व का दरबारी मुफ्ती है। मोदी जी के इसके कितने फोटो हैं, उनको गिनना गिनना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस का बहुत प्यारा है ये, हिंदुत्ववादी नेताओं का ये बहुत प्यारा है। इसका बेटा भी एक हिंदू लड़की को के साथ रेप करने के जुर्म के अंदर बंद है। तो इसको इसको बेल मिली है। और उसके बाद यहाँ राम रहीम, जो जिसने अपना नाम रखा हुआ गुरमीत सिंह, उसने भी हिंदू बच्चियों को रेप करने के लिए जो जो उसके संरक्षण में दिए गई थी, ये बच्चियां जिनके साथ आसाराम ने रेप किया वो भी उसके संरक्षण में उसके माँ बाप ने दी थी कि भाई आप तो गुरु हो, आप ये सब हो, इसको अंधकार से बच्चियों को निकालोगे। ये गुरमीत सिंह का आप जानते हैं, और गुरमीत सिंह कैसे एक बहुत ही जबरदस्त बहादुर पत्रकार थे हिंदू। उनका मर्डर कराने में उसको सजा हो चुकी है, और वो उसको 20वां या 22वां पैरोल मिला है। तो महंगाई आप देखिए, जो जो वायलेंस हो रहा है औरतों के खिलाफ इस देश में, और क्योंकि इस देश में 80% हिंदू हैं तो उसमें से बहुत बड़ी तादाद हिंदू बच्चियों की है जो महंगाई का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो 4 नए कोड लाए हैं, लेबर कोड, वो लेबर कोड, क्योंकि इसमें 80% हिंदू रहते हैं और उसमें 80% ही लगभग उनको कारखानों में काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, ये सब करते हैं, तो उनको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना है। उसके बाद उनको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। उसके बाद उनको जो है उनको उनको क्या पीएफ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या बढ़ोतरी होगी, उस सबका कोई लेना देना नहीं है। यानी वो सारे अधिकार उनके छीन ले गए। पेंशन वेंशन सब खत्म है। और महंगाई का जो अंदाज है, आसमान से भी कहीं ऊपर कोई आसमान होगा, 7वें आसमान के ऊपर, तो वहां महंगाई पहुंच गई है। तो इन दिनों के अंदर, और क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है, बंगाल के चुनाव में मुसलमान वोटर जो है उसकी काफी अच्छी खासी तादाद है। और उसमें आप 2 चीजें देखेंगे कि अचानक बांग्लादेश मुख्य मुद्दा बन गया है इस देश के लिए। अचानक वो जो है, क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहा है तो बांग्लादेश शुरू हो गया है। अगर इधर कहीं चुनाव होता तो पाकिस्तान पाकिस्तान रहता है, पाकिस्तान के साथ चलता रहता है। और उसके बाद हम जो है, कितना जलील कर रहा है ट्रंप। ट्रंप कितना जलील कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री को, बोलता है इसने मुझे फोन नहीं किया, इसने मुझे सर कहा था, ये जो प्रधानमंत्री है ये तो इसको मैंने कहा कि पाकिस्तान से जंगबंदी करो, और चुप बैठा है बंदा। ये जो 1006 साल का बदला लेगा, और मुसलमानों ने क्या किया था जो बता रहा है, वो अभी जो हाल के अंदर जो हो रहा है। जी, तो ये देखिए कि आज आज जो मसले हैं, तमाम 500% ट्रंप ने वो लगाने का कहा है, और कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करो। उसके बाद चीन, जिसने हमारा हजारों किलोमीटर इलाका जब्त किया हुआ है, वो भी कह रहा है कि हमने समझौता कराया था, ये जंग रुकवाई थी पाकिस्तान के साथ इंडिया की। इस पर कोई कोई जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। त्रिपुरा के अंदर परसों
एक एक धार्मिक त्योहार, एक धार्मिक फंक्शन के लिए मुसलमान बस्तियों को कैसे आग लगाई है, किस तरह से मस्जिद को जलाया है, उसकी तो बात ही नहीं होती है। मैं तो कह रहा हूँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसकी आपको परवाह नहीं है, आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। लेकिन आप जो है हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कारी खुला खुला घूम रहे हैं, तो ये इसमें आपको हिंदू मुसलमान करना बहुत ज्यादा जरूरी। अब जरा सा हम आ जाएं सोमनाथ के मामले पर। देखिए, मोदी जी ने जो कहा है, मैं उसको जरा सा आपको पढ़कर सुनाऊंगा। मैंने ये प्राइम मिनिस्टर की साइड से लिया है उनका भाषण, तो ये सुन लीजिए। ठीक 1000 साल पहले इसी स्थान पर जहां लोग बैठे हैं, कैसा वातावरण रहा होगा। उन्होंने इस प्रधानमंत्री ने फिर ये बताया कि यहाँ उपस्थित लोगों के पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अपने विश्वास, अपनी आस्था और अपने भगवान महादेव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। 1000 साल पहले आक्रमणकारियों को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन आज 100 साल बाद भी सोमनाथ महादेव मंदिर की शीर्ष पर लहराता ध्वज समस्त सृष्टि को हिंदुस्तान की शक्ति और क्षमता का प्रमाण देता है। यानी सोमनाथ के मंदिर पर जो हमारा केसरिया झंडा है, वो सारे देश को वो जोश और वो ताकत देता है। लगभग यही बात जो है, हमारा जो चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस थे, वो भी इसी मंदिर पर गए थे। उन्होंने यही लफ्ज कहे थे कि आज ये जो ध्वज है, ये धर्म का जो ध्वज है, ये सारे इंडिया का ध्वज, यानी उस वक्त तिरंगे झंडे की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ भी मोदी जी जो है, सोमनाथ पर जो झंडा लहरा रहा है वो ताकत देता है, तिरंगा झंडा ताकत नहीं देता है। यानी उनकी 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 पसंद बिल्कुल साफ है, तिरंगे झंडे की कोई औकात नहीं है। ये झंडा है। आप इस झंडे को प्यार भी करते हैं, लेकिन आपने शपथ ली है, आपने तिरंगे झंडे की शपथ ली है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं सुनने वालों को कि 14 अगस्त 1947 को आरएसएस ने अपने जो उनका ऑर्गेनाइजर, जो उनका मुखपत्र है, जो उनका ऑफिशियल ऑर्गन है अंग्रेजी का, उसमें लिखा था कि जो लोग सत्ता के दांव, किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं, वो तिरंगे झंडे को हिंदुओं के हाथ में थमा दें। हिंदू इसको कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें 3 रंग है और ये मनहूस है। तो मोदी जी तिरंगे झंडे को जलील करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। ये उन्होंने किया। और उसके बाद हिंदुओं ने महादेव के लिए, यानी शिव जी के लिए जो किया, वो हमको याद दिलाया, उन्होंने याद दिलाया। अनगिनत शिव भक्तों ने सोमनाथ के स्वरूप के संरक्षण के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर वह उन सभी वीर पुरुषों और महिलाओं को सर्व नमन करते हैं जिन्होंने सोमनाथ की रक्षा और पुनर्निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भगवान महादेव को अपने सब कुछ अर्पित किया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कैसे महमूद गजनवी जो है 1006 साल पहले आया था, और उसके बाद उन्होंने 2-3 और राज्य गिनवाए, मुसलमान नाम के हुक्मरान गिनवाए, और उसके बाद वो औरंगजेब पर वो आ गए, खिलजी और किस किस की बात करते हुए। अब मुजफ्फर खान की उन्होंने बात की। फिर उसके बाद उन्होंने 18वीं सेंचुरी में औरंगजेब ने इसको किया। अब जरा सा, और उसके साथ ही साथ एक और बात जो जरा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ प्यारे सुनने वालों। उससे एक दिन पहले हमारा जो डोवाल साहब है, अजीत डोवाल साहब, वो नौजवानों के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को के सामने अपनी बात करते हुए उन्होंने जो कहा, वो भी मैं आपको उसका हिंदी आपको सुना रहा हूं। ये स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखता है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए महान बलिदान दिए। उन्होंने घोर अपमान सहा और घोर असहायता के दौर का सामना किया। कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, हमारे गांव जला दिए गए, हमारी सभ्यता नष्ट हो गई, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बनकर बेबस देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि आज भारत के हर युवा के भीतर स्वतंत्रता की आग होनी चाहिए। प्रतिशोध, रिवेंज जो है वो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन रिवेंज की भावना आज नौजवानों को अपने बीच में मरने नहीं देनी चाहिए। यानी देखिए, वही फिर मंदिर तोड़े गए, हमारी सभ्यता का विनाश हो गया, ये सब हो गया। तो जरा सा ये सभ्यता का विनाश मुसलमान राज में या मुसलमान राजाओं के जरिए कैसे किया गया था, मैं उसका उसका एक, जैसा आप जानते हैं कि मैं हमेशा
हमेशा मैं हिंदू नैरेटिव जो है, आरएसएस का जो नैरेटिव है, ब्राह्मणिकल जो नैरेटिव उससे लेकर आता हूं। तो ये सुनिए, अंग्रेजी का ऑर्गेनाइजर ने 4 जनवरी सन 1950, याद कर लीजिए इसको, 4 जनवरी सन 1950 का जो इशू है, उसके जो गोलवलकर का जो आर्टिकल है, जो मजमून लिखा हुआ है, उसका हिंदी आपको सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनिए जनाब। और इनको इनको तो शर्म आएगी नहीं, लेकिन हमने हमने इनसे कहना चाहिए कि ठीक है, उसका बदला लेना है, हमने प्रतिशोध लेना है, हमने हमने शहीदों का बदला लेना है, गजनवी से, औरंगजेब से। तो हमने हमने पहले किस किस को शामिल करना होगा बदला लेने के लिए। महमूद गजनी ने खैबर दर्रा पार किया और सोमनाथ की संपत्ति लूटने के लिए भारत में कदम रखा। उसे राजस्थान के विशाल रेगिस्तान को पार करना था। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो पंजाब के रास्ते नहीं आया है। ये बंदा जो आया था गजनी से, इसने क्या लिया कि वो सिंध वाला रास्ता ले लिया, राजस्थान वाला रास्ता लिया। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास ना तो भोजन था, न ही उसकी सेना के लिए पानी, और यहां तक कि अगर वो खुद अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो वो नष्ट हो जाता। जाहिर है उसमें बच ही नहीं सकता था कोई आदमी। आपने अपने घोड़ों पर आपने चलना था, ऊंटों पर, तो वो भी खत्म हो जाते। लेकिन नहीं, महमूद गाजी ने स्थानीय सरदारों को यह विश्वास दिला दिया कि सौराष्ट्र के पास उनके खिलाफ विस्तारवादी योजनाएं हैं, कि सौराष्ट्र पर जो है, ये जो गुजरात जहां पर सोमनाथ है, वहां के राजा जो है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अपनी मूर्खता और तुष्टता में उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और वो उसके साथ हो लिए। अब जरा सुन लीजिए, ये किसी मुसलमान के, किसी कम्युनिस्ट के या किसी ईसाई हिस्टोरियन के शब्द नहीं है, ये गुरु गोलवालकर के शब्द हैं। जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वो हिंदू थे। हमारे खून का खून, हमारे मांस का मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेना के अग्रिम मोर्चे पर खड़े थे। सोमनाथ को हिंदुओं के सक्रिय मदद से अपवित्र किया गया था, ये इतिहास के तथ्य हैं। मोदी, क्या कहोगे, ये झूठ बोल रहा था गोलवलकर? डोवाल, बोलो कि ये झूठ है इसने। इस नायक गुरु को कुछ भी जानकारी नहीं थी इतिहास के बारे में। बताओ, ये बताओ। यानी महमूद गजनी के साथ 50 से 100 तक कहते हैं कि उसके लोग बचे थे, वो भी बदहाल चीथड़ों में थे। ये सारे के सारे सौराष्ट्र के जो हिंदू राजा थे उसके साथ हो गए। और क्या इससे बड़ा कोई आपको सबूत चाहिए? कि फिर पढ़कर सुना रहा हूं, महान मंदिर पर हमला किया तो वो हिंदू थे, हमारे खून का खून, हमारे मांस का मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेना के अग्रिम मोर्चे पर खड़े थे। सोमनाथ को हिंदुओं की सक्रिय मदद से अपवित्र किया गया था, ये इतिहास के तथ्य। मैं अंग्रेजी में भी बताना चाहता हूं, ये ओरिजिनल था जी। When Mahmud Ghazi launched his assault on the great temple, it was the Hindu blood or of our blood, flesh of our flesh, soul of our soul, who stood in the vanguard of his army. Somnath was desecrated with the active help of the Hindus. These are facts of history. महमूद गाजी कुछ नहीं कर सकता था, महमूद गजनवी कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, उसके बाद किस तरह से लूटने में वहां के पंडितों ने मदद की थी, वो तो मैं कहीं और नहीं आपको लेकर जाना चाहता हूं। फिर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इनके अपने सरूत्र की बात करता हूं। यह है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती जी की। जी, दयानंद सरस्वती जी की जो जो ये किताब है, उसमें उन्होंने सोमनाथ की बात करते हुए एक सवाल पूछा है। देखो, सोमनाथ जी पृथ्वी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था, क्या ये भी मिथ्ये बात है? यानी सोमनाथ जी जो है वो समुद्र से ऊपर 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 लटकते हुए दिखते थे, यानी शिव जी जो हैं। तो उसके बारे में जो इनका है, इसमें इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आप इसको इसको पढ़ सकते हैं। ये मेरे पास जो है पेज 219 220 ये जो है, और ये लाइट ऑफ ट्रूथ, ये लाइट ऑफ ट्रूथ का जो है, इसका पेज नंबर है अंग्रेजी का पेज नंबर है 328। ये है जनाब, ये देख लीजिए, लाइट ऑफ ट्रूथ। ये दोनों के दोनों जो आर्य समाज के छापे हुए, उसमें उन्होंने बताया कि गाजी को तो इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना इतना सोना मिल जाएगा।
हुआ क्या कि उन्होंने एक चमत्कार, एक धोखा किया हुआ था लोगों को ठगने के लिए, कि जो ये क्या कहते हैं, चुंबक जो होता है, चुंबकों के सहारे छत में चुंबक लगाए हुए थे, जिसमें जो मूर्ति थी उसको ऊपर लटका दिया था। ऐसा लगता था कि वो हवा के अंदर भगवान है, जबकि ऐसा नहीं था। तो जब मोहम्मद गाजी के साथ मिलकर हिंदू राजाओं की सेना ने छत गिराई, तो ये महादेव जो थे ये नीचे आ गए, ये नीचे गिर गए, और नीचे नीचे जो गिरे तो उसके नीचे खरबों रुपए की उनको संपत्ति मिली। और और वहां के जो पुजारी थे और ये सब थे, उन्होंने कहा कि इस सबको ले जाओ। उन्होंने उन्होंने उसको दे दिया। और दयानंद सरस्वती क्या सवाल उठा रहे हैं कि तुम मूर्ति पूजा की जगह अगर कुछ कुछ बहादुर आदमी पैदा करते और उनको हथियार ही सिखाते कि महादेव बचा लेंगे, महादेव बचा लेंगे, वो नहीं बचा पाए। तुमने मोहम्मद गाजी जैसे हमलावर, जैसे जैसे मलेच्छ के लिए लड़ने के लिए तुमने बहादुरी चाहिए थी। तुमने तुमने जो है असल में वो ये कह रहे हैं कि उसको जो चलाने वाले थे, उसको जो पूजने वाले थे, वो जिम्मेदार है मोहम्मद गजनवी की जीत के लिए। तो ये तो सोमनाथ की बात हो गई। अच्छा, अब जरा सा ये अगर आप मुसलमान राजाओं को, और ये महमूद गाजी ने एक मुसलमान के तौर पर किया, तो इसको जरा सा छोड़कर हम सारे भारत का जरा भारत का देखते हैं। मैं फिर आता हूं इनकी किताब पर, सत्यार्थ प्रकाश पर। वो शंकराचार्य पर, आदि शंकराचार्य पर उन्होंने जो लिखा है वो जरा सुन ले। मोदी जी भी सुन ले, डोवाल साहब भी सुन ले, कि शंकराचार्य जो है 10 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, जैन धर्म का खंडन किया और वैदिक धर्म का समर्थन किया। आजकल जो भी खंडित मूर्तियां जमीन को खोदकर निकाली जाती हैं, यानी जैन मूर्तियों की बात कर रहे हैं वो, आजकल जो भी खंडित मूर्तियां जमीन से खोदकर निकाली जाती हैं, वो शंकर के काल में खंडित हुई थी, शंकराचार्य के काल में। जबकि जो मूर्तियां यहाँ वहां जमीन के नीचे पूरी मिलती हैं, उन्हें जैनियों ने खंडित होने के भय से दबा दिया था। डोवाल साहब, जो मूर्तियां तोड़ी गई थी, जो मंदिर तोड़े गए थे, वो शंकराचार्य के जमाने में भी तोड़े गए थे। तो बोलो शंकराचार्य के से बदला लेना है, वैष्णव वैष्णव जो है उससे उससे बदला लेना है। और इतनी सी बात नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि हम बात करते हैं अपने बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो कहा, और उससे पहले स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, हमने इसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन करके उसका हिंदूकरण किया है। हमें अभी ऐसे बहुत सारे काम करने हैं। डोवाल जी, प्राइम मिनिस्टर जी, आप जिनकी मूर्तियां सब जगह लगवाते हैं, जिनके जन्मदिन पर ये डोवाल साहब भाषण कर रहे थे, और आज आज उनका जन्मदिन आरएसएस वाले मना रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर जो है ये बौद्ध मंदिर था, ये बौद्ध मंदिर था, और इसका हमने हिंदूकरण किया। तो करवाइए, लौटवाइए ये जैनियों को। और उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, जगन्नाथ मंदिर में उनका अंग्रेजी का लेख का हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं। जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन कर लिया। उसका सॉरी, ये तो अपने वही विवेकानंद जी की बात उन्होंने दोहराई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ये है, वहां यात्रा होती है, रथ यात्रा जो है, रथ यात्रा जो है, और रथ यात्रा में जो तीनों तीनों देवियां निकलते हैं, भगवान निकलते हैं, वो असल में बौद्ध धर्म की यात्रा होती थी। उसमें उसमें जो 3 मूर्तियां होती थी, वो थी बुद्ध, धर्म और संघ। ये 3 मूर्तियां बौद्ध धर्म की थी। और बंकिम कह रहे हैं कि ये तीन, ये जो है, ये भी बौद्ध धर्म का था, रथ यात्रा जो है। अच्छा, उसके बाद डोवाल जी, मोदी जी, मराठा जो थे वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने मुसलमान राजाओं से लड़े। उसके लिए जदुनाथ सरकार ने जो लिखा है, जब ये बंगाल आए, घूमते हुए मराठा गिरोह ने अकारण विनाश और अकथनीय उत्पात मचाया। और उन्होंने क्या क्या किया? मराठों ने सोना चांदी लूट लिया, बाकी सब कुछ त्याग दिया। कुछ लोगों के हाथ काट दिए, कुछ के नाक कान, और कुछ को तो उन्होंने सीधे मार डाला।
वह सुंदर महिलाओं को घसीट कर ले गए और उनका बलात्कार करने के बाद ही उन्हें मुक्त किया। वो हिंदू औरतों की बात कर रहे हैं। वो जदुनाथ सरकार जो है मुसलमान औरतों की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्या किया मराठा सेनाओं ने जब उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया। और शाहू राजा जिनकी सेना जिन्होंने बंगाल पर कब्जा किया था और जो बंगाल के नवाब थे उनको हराया था, शाहू राजा की सेना दयाहीन, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं, ब्राह्मणों और गरीबों की हत्या करने वाली, उग्र स्वभाव वाली, हर किसी की संपत्ति लूटने और हर तरह के पाप कर्म करने में माहिर थी। Sahu Raja's troops are niggard of pity, slayers of pregnant women and infants, of Brahmins and the poor, fierce of spirit, expert in robbing the property of everyone and committing every kind of sinful. सुन लीजिए, कौन कह रहा है? ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कोई कम्युनिस्ट इतिहासकार नहीं कह रहा है। यही जदुनाथ सरकार जो मैंने हिंदी में पढ़ा था उसका अंग्रेजी फिर सुन लीजिए। द मराठास स्नैच्ड अवे गोल्ड एंड सिल्वर, rejecting everything else. Of some people they cut off hands, of some the nose and the ear. Some they killed outright. They dragged away the beautiful women and freed them after raping them. ये हिंदू औरतें नहीं रेप की गई थी मुसलमानों द्वारा, ये हिंदू औरतें नहीं रेप की गई थी सिखों द्वारा, ये हिंदू औरतें रेप नहीं की गई थी ईसाइयों द्वारा। ये किसने रेप की थी? मराठा, जिनको आरएसएस वाले बोलते हैं, मोदी बोलते हैं कि उन्होंने जो है वो हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने मुसलमानों से हिसाब किताब लिया था। तो भाई एक लिस्ट बना लो, मोदी जी एक लिस्ट बना लो। 5000 साल पुरानी सभ्यता में आपको 1006 साल पुराना ही वाकया याद रहता है, एक वाकया याद रहता है। 5000 साल पुरानी सभ्यता में आपको महाभारत याद नहीं रहता है, महाभारत आपको याद नहीं होता है। जिसमें मुसलमान नहीं थे लड़ने वाले, हिंदू हिंदू आपस में लड़े। आपको ये याद नहीं रहता है कि जिसमें 130 करोड़ लोग, जो हिंदू नैरेटिव है, हिंदू जो कथानक है, उसके हिसाब से 130 करोड़ लोग मारे गए थे। आपको द्रौपदी के चीरहरण याद नहीं रहता है, द्रौपदी के कपड़े उतारना आपको याद नहीं रहता है, वो भी शायद मुसलमानों ने किया था। तो आपको याद करना चाहिए। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हिंदू अगर कपड़े उतारेंगे तो फिर वो कोई जुर्म नहीं है। भगवान राम को किन्होंने भेजा था वनवास पर? वो मुसलमानों ने भेजा था, रावण मुसलमान था। तो आपने राजाओं के को अगर धर्म से जोड़ना है और उसका बदला आज के उनके धर्म के मानने वालों को लेना है, तो फिर आपने रावण के आज के धर्म मानने वाले जो हैं उनका भी, उसको भी लिस्ट में शामिल करो। तब तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, धोखा नहीं दे रहे हो। तुम उसके बाद जिन लोगों ने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे, उन कपड़े उतारने वालों के जो धर्म के आज मानने वाले हैं, उनको भी कहो कि हम नौजवानों से कहो इनसे बदला लेने हैं, उनको ढूंढो कहां कहां वो रहते हैं। उसके बाद आप जिस बंदे ने द्रोणाचार्य का अंगूठा काटा था, है? उसको उसकी धर्म को आज जो मानने वाले हैं उससे कर लो, उससे ले लो। गांधी जी की हत्या किन्होंने की थी? गांधी जी की हत्या किन्होंने की थी और वो किस धर्म के मानने वाले थे, उसका भी बदला तय करके आज इन सबको कसाई खाने में लेके जाओ, आज इनको बूचर खाने के लेके जाओ, करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम जो है अपनी मर्जी से चूज करोगे मुजरिम और अपनी मर्जी से चूज करोगे किसको सजा देनी है। ये तुम क्यों कर रहे हो? तुम असल में उनकी संतानें हो, मोदी जी और डोवाल साहब, जिन्होंने चीरहरण किया था। तुम उनकी संतानें हो जो हिंदू राजा रजवाड़े सौराष्ट्र के जो गजनवी के साथ आए थे। तुम उनकी संतानें हो जिन्होंने औरंगजेब के प्रधानमंत्री बने थे। जानते हैं आप कि औरंगजेब का सबसे प्रिय प्रधानमंत्री कौन था? राजा रघुनाथ। क्या मोदी जी ये आप जानना चाहेंगे कि जय सिंह शिवाजी को जो बहला फुसलाकर या कैसे भी दबाव डालकर जो औरंगजेब के पास आगरा लेकर आया था, वो कौन था? वो जयसिंह वन था। जयसिंह वन, जिसको औरंगजेब ने सवाय कहा था, सवाय जयसिंह। हम सब एक होते हैं, वो सवा था, वो एक शेर होता है, बाकी वो सवा शेर था। ये अंग्रेज मुगलों का राज जो है वो मुसलमान हिंदुओं की ऊंची जातियों के आधार पर चल रहा था। मैं कितनी बार बताऊंगा कि रोटी बेटी का रिश्ता था। अकबर के बाद कोई भी मुसलमान नाम का राजा जो है वो किसी हिंदू मां मुसलमान मां से नहीं है।
तो भाई एक लिस्ट बना लो। सच्ची बात यह है कि आपने एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि जिसमें ये मुजरिम है, ये इतिहास में धर्म के नाम पर उत्पीड़न किया गया, कत्ल किया गया, रेप किया गया, ये लिस्ट है। और उसमें से सबका नंबर आएगा। 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमारी सभ्यता के पहले दिन से जिन्होंने किया उनको करके आज तक उसको ले आओ। और दूसरी बात, ये अगर अपने आप को आरएसएस से लड़ने वाले, अपने आप को प्रगतिशील लोग कहते हैं, अगर वो ऐसी लिस्ट बना लेते कि ये है जिन्होंने भारत के इतिहास के अंदर, हमारे देश के इतिहास के अंदर उन्होंने ये जुर्म किए हैं धर्म के नाम पर, तो सबसे बदला लेना है, इन सबसे बदला लेना है। इनको आज ये बात कहने का मौका नहीं रहता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इतिहास की कुकर्मों का बदला लेना है, गुनाहों का बदला लेना है, कत्लों का मर्डर्स का बदला लेना है, हत्याओं का बदला लेना है, बलात्कार का बदला लेना है, तो वो पिक एंड चूज नहीं हो सकता है। वो पिक एंड चूज नहीं हो सकता है। वो आपने फिर उसको एक कायदे से चलना पड़ेगा। और मैं इसको कितनी बार कहता हूं कि शमसुल इस्लाम का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। मेरा तो आएगा मिडिवल एज के अंदर, मिडिवल पीरियड के अंदर आएगा। उससे पहले महाभारत करने वाले कौन थे? उससे पहले द्रौपदी के कपड़े उतारने वाले कौन थे? उससे पहले भगवान राम को वनवास पर भेजने वाले कौन थे? उससे पहले गोस्वामी तुलसीदास को जब उन्होंने अवधि में किताब लिख दी तो उनको मंदिरों से बाहर करने वाले कौन थे? इसका हिसाब करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, मांगे के एक ना लेवे के दोई। मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सोऊंगा, क्योंकि आप उनको मंदिर में ठहरने नहीं देते थे। मैंने किसी का एक लिया नहीं तो दो क्यों दूंगा? तो आज सच्ची बात यह है कि हिंदुत्ववादी क्रिमिनल्स जो हैं, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, इसमें प्रधानमंत्री शामिल है, इसमें एनआईए का बंदा शामिल है, और ये इस देश को तोड़ने के लिए वो सब कर रहे हैं जो विदेशी ताकतें, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो सीआईए करना चाहता है, जो केजीबी करना चाहता है, जो, और ये घुस बैठिए जो है ये नहीं करेंगे। आप इस काम को करने जा रहे हैं जनाब। तो बहुत शुक्रिया। देखिए शमसुल साहब जो इतिहास की बातें बताते हैं वो आरएसएस और उनकी जो किताबें हैं उनसे ही निकाल कर आपको तथ्य बताते हैं, कोई किसी और राइटर और किसी पर तो जाते ही नहीं है। तो हमें लगता है कि ये एक सच्चाई है, कम से कम सच्चाई आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिल रही है आजकल। सब कुछ प्लान्ड और सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो हमने सोचा कि स्वतंत्र एक आवाज़ तो लाए कि भाई ये बात आई गई है, अगर ये बात किया गया तो इस बात की पूरी सच्चाई आपको पता है। यही हमारा प्रयास है स्वतंत्र का कि कम से कम जब तक हम स्वतंत्र हैं, आपको हकीकत से रूबरू कराते रहें। शमसुल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इसी तरह दो से आप लाइनें, दो लाइनें। जी। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई ओ भाई, हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। और मैं जिस लड़ाई की बात कर रहा हूं वो विचारों की लड़ाई है, वो सिद्धांतों की लड़ाई है, वो सच की लड़ाई है। जी शुक्रिया। शुक्रिया।